नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल माई कॉमर्स क्लास में। मैं हूं लाल सर और आज का जो हमारा टॉपिक जो विषय है आहरण पर ब्याज, जो साझेदार द्वारा आहरण किया जाता है उस पर ब्याज, जो हमारा पिछले वीडियो से चला आ रहा है आहरण पर ब्याज, उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। और आज जो हमारा आहरण पर ब्याज निकलेगा वो 6 महीने और 9 महीने वाला निकलेगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मेरा सभी छात्रों से, उन सभी स्टूडेंट से मेरा अनुरोध है जो हमारे चैनल में नए आए हैं, जो पहली बार देख रहे हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, क्योंकि आपका ही सहयोग हमारे चैनल को आगे बढ़ाएगा और हमारे चैनल के माध्यम से आपको अकाउंटेंसी संबंधी चैप्टर वाइज हर एक टॉपिक मिलेगा जो आने वाले जो एग्जाम में आपको बहुत ही मदद करेंगे, हेल्पफुल रहेगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो हमारा विषय है, जो साझेदार का आहरण 6 महीने और 9 महीने चलेंगे। जैसे कि पिछले वीडियो में हम जो आहरण पर ब्याज का कैलकुलेशन कर रहे हैं, वो पिछले वीडियो में प्रति माह और तिमाही आधार मैंने वीडियो डाला हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। और आज मेरा जो वीडियो है वो 6 महीने तक और 9 महीने तक का है। तो आगे देखिए 6 महीने तक। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट मैं बच्चों से बार बार यही कहूँगा कि आहरण पर ब्याज आप तभी निकाल पाएंगे जब आहरण पर ब्याज के लिए कितने महीने, किस विधि में कितने महीने का आहरण लगेगा, उस महीने की कैलकुलेशन आपको मालूम होना चाहिए। क्योंकि आहरण का ब्याज कितने महीने का लगेगा वो महीना ही इम्पोर्टेंट है। प्रति माह के हिसाब से प्रारंभ, मध्य, अंत में कितने महीने का, तिमाही आधार पर कितने महीने का लगेगा, तीनों विधि में। और अब जो हमारा 6 महीने तक प्रति माह, यानी कि 6 महीने तक आहरण कर रहा है प्रति माह के हिसाब से, तो क्या हो जाएगा। हमारा सवाल है कि एक फर्म में साझेदार है, वो फर्म से 5,000 रुपये प्रति माह निकालता है। 12% वार्षिक दर से अरुण के आहरण पर ब्याज निकाले। यदि आहरण जो है क्या है, माह के प्रारंभ में 6 महीने तक करे, या माह के मध्य में 6 माह तक करें, या फिर माह के अंत में 6 महीने तक करता है। अगर शुरुआत की बात करते हैं तो माह के प्रारंभ में, जैसे मैंने बोला, सिंपल विधि या फिर सूत्र माध्यम विधि। सूत्र माध्यम विधि से करेंगे तो प्रथम आहरण के बाद शेष माह प्लस अंतिम आहरण के बाद शेष माह बटे 2, या उस विधि से कीजिए, या डायरेक्ट जो मैंने सिंपल विधि बताया था सीधे सीधे, जैसे 6 है तो 6 में प्लस 1 कर दिया बटे 2, 60 बटे 2, 7 बटे 2 का आधा हो जाएगा 3.5 माह। कितना हो जाएगा बच्चों? 3.5 माह का ब्याज। और अगर मध्य की बात करते हैं तो ओपलिक समान रहेगा, 6 माह बटे 2 का हो जाएगा 3 माह। और अगर अंत की बात करते हैं तो अंत में 6 माइनस 1 बटे 2, 5 बटे 2, यानी कि 2.5 माह का ब्याज मान्य किया जाएगा, 2.5 महीने का ब्याज लगेगा। अब देखिए शुरुआत 3.5, फिर 3, फिर 2.5। आप देख रहे होंगे इसमें आधा आधा कम होते जा रहा है। जैसे मैंने पहले बोला था प्रति माह होगा तो माह में 3 बार प्रारंभ, मध्य, अंत में होगा, तो आधे आधे महीने का अंतर, तो आधा आधा कम करेंगे। तिमाही है तो तिमाही में देखिए प्रथम, मध्य, अंत का मतलब 1.5 महीने का अंतर है, तो 1.5 कम हो रहा है। तो यहाँ पर प्रति माह के हिसाब से प्रारंभ, मध्य हो रहा है, तो कितना 3.5, 3 में आधा कम कर दिया। शुरुआत की आपने ध्यान रखना है, जितना महीना जितना होगा उसमें 1 प्लस करके औसत निकाल लीजिए। फिर उसी औसत के आधार पर सब में प्रति माह, मध्य, अंत है तो आधा आधा कम होगा, तिमाही होगा तो फिर 1.5 कम हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? तो ये हो गया प्रति माह, प्रारंभ में 3.5, मध्य में 3, अंत में करेगा तो 2.5 माह। अब देखिए ब्याज कैसे कैलकुलेट, पहले तो हम ये देख लेते हैं टोटल ड्रॉइंग। देखिए 5,000 रुपये प्रति माह जो आहरण है 5,000 रुपये प्रति माह है। तो हमारा कुल आहरण कितना हो गया? कुल आहरण हो जाएगा हमारा 5,000 इंटू कितने महीने, 12 महीने नहीं करना, हमने 6 महीने तक बोला है तो 6 से गुणा करेंगे। तो 6 बराबर 30,000 रुपये टोटल आहरण 6 महीने तक उसका होता है 30,000। और हमारा जो ब्याज बनेगा वो 30,000 पर ही बनेगा। तो 30,000 रुपये, देखिए यहाँ पर कितना हो गया, 30,000 इंटू कितना परसेंट, 12% इंटू कितना महीने का, 3.5 बटे 12, कितना हो जाएगा
देखिए 12 से मैंने 12 काट दिया, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, 300 गुणा 3.5, 35, 35 70, 35 105, 1050 रुपये का इसका ब्याज लगेगा। कितना ब्याज लगेगा? 1050। अब मध्य की बात करते हैं तो यहाँ हो जाएगा 30,000 इंटू 12/100 इंटू 3/12। यहाँ भी 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, 3 जीरो से 3 जीरो काट दिया हमने, सॉरी 12 से 12 काट दिया, 0 से 0 काट दिया। अब 300 गुणा 3 कितना हो गया? यहाँ 900 रुपये ब्याज बना। यहाँ कितना हो जाएगा? 30,000 इंटू 12/100 इंटू 2.5/12। 12 से 12 कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कर दिया, 300 गुणा 2.5, 300 गुणा 2.5 तो हो जाएगा आपका 25 या 75, 750 रुपये। कितना हो जाएगा? 750 रुपये ब्याज। तो यहाँ कितना हो गया? देखिए प्रारंभ में करता है तो 30,000 का 12/100 गुणा 3.5/12, तो 12 से 12 कट गया तो इसका ब्याज बना 1050। यहाँ भी 30,000 का 12% 3 महीने का बनेगा तो 900 रुपये ब्याज हो गया। 30,000 का यहाँ पर 12% 2.5 महीने का बनेगा 30,000 का, तो 750 रुपया ब्याज होगा। तो ये छमाही आधार पर 6 महीने का है। अगर इसी को हम 9 महीने तक का कैलकुलेट करते हैं, इसी सवाल को अगर 9 महीने का कैलकुलेट करेंगे तो 9 महीने का किस तरीके से होगा इसको भी मैं आपको बता देता हूं। तो 9 महीना सपोज कीजिए कि ये 30,000 टोटल 30,000 है, टोटल 30,000। अगर 9 महीने का प्रारंभ सपोज कीजिए, यहां पर मैं 9 महीने का भी बना देता हूं। प्रति माह 9 महीने प्रारंभ में 9 माह तक तो 9 महीने तक का कितना हो जाएगा आपका? तो इसको करने मैं थोड़ा सा बताता हूं आपको। 9 महीने तक अगर 9 माह तक करता है तो इसका कितना महीना हो जाएगा? 9 + 1/2 बराबर 10/2, यानी कि 5 माह का ब्याज बनेगा। यहाँ पर कितने महीने का ब्याज बनेगा? अगर मध्य की बात करते हैं, मध्य में हो जाएगा आपका कितना? मध्य में अगर करेंगे तो इसका आधा कम हो जाएगा। आधा का मतलब होता है औसत 9 कितना हो जाएगा? 9/2 बराबर 4.5 महीने का, 4.5 महीने का। और अगर अंत की बात करते हैं, अंत में करेगा तो फिर 9 - 1/2 यानी यहाँ पर हो जाएगा 8/2, 4 महीने का, 4 माह। तो यहाँ कितना हो गया? 4 माह, 4.5 महीना और 10/2 का करेंगे 5 महीना। तो यहाँ क्या हो गया? देखिए कम होते जा रहा है, आधा आधा महीना प्रति माह है तो आधा आधा कम हो गया, 5 महीने, 4.5 महीने और 4 महीने। क्लियर है बच्चों? अब इस पर हमने ब्याज कैलकुलेट करना है, लेकिन ब्याज कितना? देखिए ये 5,000 का 6 महीने तक है। कितना महीने तक? 6 महीने का 30,000 रुपये निकला है। अब हम करेंगे 9 महीने तक निकालता है तो इसका यहाँ पर 9 महीने का कैलकुलेट हो जाएगा। कितने महीने का? 9 महीने का कैलकुलेट हो जाएगा। तो 9 महीने का जो आहरण है वो होगा 45,000 रुपये। 9 महीने का कितना आहरण किया उसने? 45,000। 6 महीने का किया था 30,000, अब 9 महीने कितना हो गया? 45,000। 45,000 का हमने ब्याज निकालना है। कितना ब्याज निकलेगा? 9 महीने के प्रारंभ की बात करते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा? देखिए 45,000 इंटू कितना महीने का है और कितना परसेंट? 12/100 इंटू 5/12। 12 से 12 कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया मैंने। अब 450 गुणा 5, 4 पंजे 20 और 5 पंजे 25, कितना हो जाएगा आपका? 2250 रुपये। यहाँ पर जो ब्याज आएगा 2250 रुपये ब्याज हो गया। सेकंड वाली की बात करते हैं, इस महीने की हिसाब से इसका जो ब्याज निकलेगा कितना? 45,000 इंटू 12/100 गुणा कितने महीने का है? 4.5 महीने का। आपका 12 महीने का हिसाब से 12 से 12 काट दिया मैंने, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, तो आपका कितना हो गया? 450 गुणा 50, 450 गुणा 45। तो अब इसको 45 को हमने इस 4.5 से गुणा कर लेंगे, कितना हो जाएगा?
45 450 गुणा 450, तो कितना हो गया 45 गुणा 450, तो ये हो जाएगा आपका 4.5 4 चौक 16, 4 चौक 16 5 चौक 20, तो ये हो जाएगा आपका 4 चौक 16 1800, 18 और 425 का आधा, तो ये हो जाएगा 18 19 20 2025 रुपये, तो ये हो जाएगा 2025 रुपये। क्लियर बच्चों, गुणा करके देख लीजिएगा आपका इतना ही आएगा। भाई 450 को 4 से गुणा कर दिया मैंने, 450 को 4 से 4 450 गुणा 2 900, 900 का 2 गुना हो गया 1800, 1800 ये हो गया आपका 400 गुणा करने पर। लेकिन आधा अभी बाकी है, तो 450 का आधा कितना हो गया 225, 1800 और 225 जोड़ूंगा तो मैं, तो कितना हो जाएगा 2025। अब तीसरे जो महीने का है इसका जो निकलेगा कितना हो जाएगा 45,000 गुणा 12/100 गुणा 4/12। भाई 12 से 12 कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया मैंने, कितना हो जाएगा 450 गुणा 4, मैंने बोला 4 कितना हो जाएगा 450 गुणा 2 गुना 900, 900 गुणा कितना हो जाएगा 1800 रुपये ब्याज हो जाएगा ये। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका 1800 रुपये माह के अंत में। मध्य में करा तो 4.5 महीने का 2025, प्रारंभ में करा 5 महीने का तो फिर 2250, 2250। तो इस तरीके से 6 महीने का करता है तो 6 से गुणा किया टोटल ड्राइंग के लिए 5000 गुणा 6 30,000, 30,000 का 3.5 3 महीने 2.5 महीने का निकला। और अगर 9 महीने तक करता है तो 9 को 5000 से गुणा कर देंगे, टोटल 9 महीने का आहरण हो गया 45,000 और 45,000 पे हमने ब्याज निकालना है। तो 5 महीने का 45,000 का 12% 2250 हो गया। 4.5 महीने का मध्य में निकालता है तो 2025, अंत में निकालता है तो 4500 का 4 महीने का 1800 रुपया हो गया। तो इस तरीके से क्या हो गया आपका 6 महीने तक आहरण, 9 महीने का 9 महीने तक का आहरण कितना हो गया प्रारंभ मध्य अंत। देखिए यहाँ भी प्रतिमाह चल रहा था, यहाँ भी प्रतिमाह चल रहा था, लेकिन क्या ये 6 महीने तक आहरण है और ये क्या है 9 महीने तक आहरण है। तो हमने 9 से गुणा किया या 6 से गुणा किया और दोनों में प्रतिमाह है तो आधा आधा अंतर हो रहा है। तो हम प्रारंभ वाली देख लेंगे, प्रारंभ के हिसाब से 6 + 1 कर लेंगे 3.5, 3.5 में आधा कम करते चलेंगे 3 साई हो गया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ 9 + 1 कर देंगे, प्रारंभ की बात है तो 9 + 1 10/2 यानी 5 महीने का। यहाँ भी महीना है तो आधा आधा कम हो रहा है तो फिर आधा कम करते चलेंगे, 5 महीने का आधा 4.5, 4.5 महीने का आधा 4 महीने। तो ध्यान रखेंगे महीना आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ तो आप कैलकुलेट कर लोगे लेकिन इसके लिए आपको महीना ध्यान रखना है। तो आज के लिए इतना ही है। तो आज जितना हमने पढ़ाया उसी चीज़ को ध्यान रखना है। आहरण ब्याज किस तरीके निकाला जाता है, प्रति माह, मध्य, प्रति माह के हिसाब से, तिमाही आधार पर, 6 महीने तक का, 9 महीने तक का आहरण का ब्याज अलग अलग कैलकुलेशन है और इसी को हमने सवालों में भी पेपर में आ जाता है तो उसको हमने सॉल्व करना है, किस तरीके से दिया उसी तरीके से हमने करना है। लेकिन ध्यान रखेंगे बच्चों महीना इसका किस पर कितने महीने का लगता है उसी चीज़ को हमने ध्यान रखना है। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है आहरण का ब्याज वाला। तो अगली वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी छात्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।